गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह की रहमत हो आप सबके ऊपर। आज मैं एकदम एक नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाई हूँ और उन बेटियों के लिए लाई हूँ वीडियो की जिनकी नई नई अभी अभी बस शादी होने वाली है। ठीक है, और मंगनी हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, बल्कि मांझा भी लग चुका है या फिर मांझा लग रहा है, इस तैयारी में लगी हुई मैं उनके लिए एक वीडियो लाई हूँ जिसमें ये 6 टिप हैं जिन्हें फॉलो करके एक कामयाब और खुशहाल और शादीशुदा ज़िंदगी गुजारेंगे आप लोग। वैसे ये वीडियो है गर्ल्स के लिए, लेकिन अगर बॉयज़ भी सुन लें तो वो भी कुछ अमल कर लें, है ना। आप जो है आजकल तो मल्टीमीडिया ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया का, तो सबके पास नंबर हो जाते हैं, चाहे कि लड़की लड़का आपस में एक दूसरे को देखे या ना देखे कोई बात नहीं है, लेकिन नंबर तो ज़रूर दे दिए जाते हैं। लेकिन आप ऐसा कीजिए कि नंबर ले भी लीजिए पर बात बहुत कम कम कीजिए, हर वक्त अवेलेबल ना हो। ये मतलब मेरी लड़कियों से दरख्वास्त है कि ना आजकल बहुत ज़्यादा डिवोर्स है खुद हो रही हैं, खुदा न खास्ता कि आपकी भी हो, ऐसा कुछ हो जाए कि होते होते हो जाए और अल्लाह ना करे। तो इसके लिए हम आपको कुछ ख़ास ज़रूरी वसाइफ भी बता रहे हैं इसके अंदर, आप उनको भी फॉलो कीजिएगा। तो ऐसा कीजिए कि बहुत कम बातें कीजिए और अपने बारे में भी ना उतनी बातें बताइए और ना उसके बारे में, यानी उस लड़के के बारे में भी वो बातें पूछिए कि जो उसे नागवार गुजर जाएं और वो उस वक्त ना कहे तो बाद में आपसे ज़िंदगी भर ताने दे दे करके बदला लेता रहे। तो आप ऐसा भी ना कीजिएगा, है ना। बस थोड़ी बातें अपनी कीजिए, थोड़ी उनकी कीजिए, कुछ शौक़ पूछ लीजिए एक दूसरे की पसंद जान लीजिए, खाना पानी की पसंद जान लीजिए, घूमने की जगहों के बारे में बात कर लीजिए। बस इसी तरह की छोटी छोटी खूबसूरत सी बातें कर करके एक दूसरे से छोड़ दीजिए। बहुत इतनी सारी बातें ना कर लीजिए कि फिर उस दिन रात में शादी के बाद बात करने के लिए बात ही ना हो और फिर उसके बाद कुछ दिन तक बात करने के लिए बात ना हो और बात हो तो लड़ाई हो। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से ही मुहतात रहें दोनों लोग, है ना। तो फिर ये कीजिए कि जब आपका निकाह हो जाए तो निकाह एक खुशी की बात होती है और एक गम होता है लड़कियों को उस टाइम कि मतलब मैं अपने वालिदैन से और अपने वतन से, अज़ीज़ वतन से हम जुदा हो रहे हैं। अगली लाइफ है और ये लाइफ जो होती है बहुत सख्त होती है, टिपिकल होती है, सबकी होती है, ऐसा नहीं है। आप ये न जानिएगा कि सब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, कोई औरत किसी को बताती नहीं। इसीलिए मैं बताने जा रही हूँ कि खुशफहमियाँ ज़्यादा ना पालिएगा, क्योंकि ये खुशफहमी की लाइफ होती नहीं है। वैसे अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों की खुशफहमी वाली लाइफ हो, खुशहाल लाइफ हो, लेकिन कि ऐसी खुशफहमियाँ ना पालिएगा कि जो आपको फिर जा कर के बहुत बुरी लगे उस वक्त से। तो ऐसा है कि जब निकाह आपका हो जाए, ये लड़कियों के लिए बता रहे हैं हम वजीफ़ा, क्योंकि लड़के जो हैं तो वो निकाह के बाद सेहरा उठाते हैं तो सबको सलाम करने लगते हैं और उसी वक्त से बातचीत करते हैं, खाना पानी खाते हैं। लेकिन लड़कियां जो है निकाह के बाद से बहुत रोना धोना करती हैं और आखिर के रोते रोते ही वो चली जाती हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि जैसे ही आपका निकाह हो जाए, निकाह के बाद से आप सच्ची संवरती रहिए, बहरहाल अच्छे ख़यालात रखिए और जो है दुआ भी करती रहिए। लेकिन एक ये वजीफ़ा आप पढ़ते रहिए, या रऊफ़ हो या रऊफ़ हो, सिर्फ इसमें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं। और इसे तब तक कि आप अपनी ज़बान पर रटती रहिए जब तक कि आप अपने शौहर से मुलाकात ना कर लें और आपका शौहर आपके रूम में आपके बेड के ऊपर आकर के आपकी मुंह दिखाई रूनुमाई ना कर ले, जब तक कि आप इसे पढ़ते रहिएगा। इस वजीफ़े से या रऊफ़ वो पढ़ने से जो है आपकी ज़िंदगी बहुत कामयाब शादीशुदा गुजरेगी। आपका शौहर आपसे बहुत मोहब्बत करेगा, एक ऐसी मोहब्बत करेगा कि जिसकी मिसाल लोग देंगे ना। जैसे कि मौला अली हज़रत भी फ़ातिमा से करते थे मोहब्बत ना, से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खुदैतुल कुबरा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करते थे ना, वैसी मोहब्बत आपका भी शौहर आपसे करेगा, है ना। लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स भी आपके लिए हैं कि आप उन टिप्स को फॉलो कीजिए। जब आप पहुँचिए पहला चाला, तो वो बड़े ख्वाब के दिन होते हैं कि मतलब सब लगता है कि अब शादी ब्याह सब बहुत अच्छा अच्छा होगा और हम खूब सजेंगे संवरेंगे। सजिए संवरिए, खूब मेकअप कीजिए अपने शौहर का लिए। शौहर के लिए सजना भी एक इबादत है, नफिल नमाज़ों के बराबर सवाब मिलता है। और आप जो है
इसी तरह से शरीयत के हिसाब से भी चलेंगी तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। और उसके बाद जब आपसे ये हांडी चलवाई जाती है पहली बार, इसको कोई हल्दी छुलाई कहता है, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहरहाल इस पर इनाम भी दे दिया जाता है। इसी तरह सिर्फ चम्मच ही हिलाना होता है, लेकिन उसके बाद चम्मच नहीं हिलाना होता है, आपको पूरा खाना बनाना होता है, आपको सब कुछ करना होता है। अगर किसी किसी के घर में काम वाली भी लगी होती हैं तो ऊपर का काम होता है, लेकिन बहू को ज़रूर आजमाया जाता है। आप इस बात को भी देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा। ये एक आपके लिए बहुत कीमती बात बता रही हैं कि बहू को आजमाने के लिए कोई पड़ोस की भी आती है तो कहती हैं कि चाय हम पियेंगे तो दुल्हन के हाथ से पियेंगे, दुल्हन के हाथ से पियेंगे ना, ऐसा कहती हैं, कहेंगी। ठीक है, आपको बहुत बहुत तरह से आजमाया जाएगा। तो आप अपनी आजमाइश में जो है पक्की उतरिए। जैसे इससे पहले आपने पढ़ाई की है और अच्छे परसेंटेज के ऊपर आपने ध्यान दिया है कि मेरी जो है मेरिट में आए और मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और इतने परसेंट का मेरा रिज़ल्ट आना चाहिए ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट शुरू ही हो जाता है, ये एग्ज़ाम शुरू हो जाता है उसी दिन से। तो इस एग्ज़ाम में भी पास होने की पूरी तैयारी करके जाइए। आपकी जब शादी लग जाए, जब से आप काम करना सीख लीजिए, क्योंकि आप कितनी भी छोटी एज में आपकी शादी होकर के जा रही हूँ, आप 17 की हो, 16 की हो, 18 की हो, 20 की हो, 25 की हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ आपकी ये एज कोई मायने नहीं रखेगी। आप वहाँ सिर्फ एक औरत होंगी, और वो औरत को खाना भी पकाना आना चाहिए, उसको रोटी भी, उसको घर की सफाई भी आना चाहिए, उसको लोगों से मिलने का सलीका भी आना चाहिए, छोटे बड़े का दर्जा बदर्जा उसको प्यार मोहब्बत और उनसियत भले ही वो दिखावे के तौर पर करनी हो, लेकिन वो करना उसे सब कुछ आना चाहिए। और ये बातें हमारे यहाँ की माँओं में बहुत कमी है कि वो समझाती नहीं है अपनी बच्चियों को, इन बातों को नहीं समझाती हैं। और बच्चियाँ भी जो हैं वो तो खैर इन बातों को नहीं समझती हैं, उन्हें बस अपनी सेक्सुअल लाइफ वो सोचती हैं। सारी लड़कियां आजकल मतलब यही कर, आजकल क्या हमेशा करती थी, आजकल कह रहे हैं ये बात गलत है। हमेशा यही ध्यान रहता है कि हमको क्या करना होगा, कहीं कैसा होगा कैसा होगा। और लड़के भी यही बात सोचते हैं। अगर अपनी फ्रेंड्स से शादीशुदा से पूछती हैं तो यही बात पूछने की कोशिश करती हैं, भाभियाँ भी बताती हैं कान में, तो यही बात बताती हैं। लेकिन ये बात कोई ज़रूरी नहीं है बताने की, ये तो बिना बताए ही हो जाता है और हो जाएगा। लेकिन वो जो हकीकत की ज़िंदगी होती है, जब सपनों की दुनिया से आप बाहर आएंगी, पहले चाले में जाएंगी, दूसरे चाले में जाएंगी, तब से आपके पास सारे काम आपके हाथों में छोड़ दिए जाएंगे। हो सकता है कि सास बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो सकता है कि कोई दूसरा हो ही ना वहाँ पर करने वाला, तो आप खुद ही कीजिए, बल्कि और लोगों के हाथों से काम ले करके कर लीजिए। उनका ख्याल रखिए, कल को आप भी माँ बनेंगी, आपको आपकी शादी मुबारक हो। जिन भी बच्चियों की शादी अभी इस मंथ और अगले मंथ होने वाली है और उसके बाद होने वाली है, जब भी ये वीडियो देखें, जब के लिए हमने बना दी है ये वीडियो उन बच्चियों के लिए, तो आसान रहेगी ज़िंदगी और ख़ूबसूरत रहेगी ज़िंदगी। आपका शौहर भी आपसे मोहब्बत करेगा, ना उससे आप शिकायत का दफ्तर खोल के ना बैठिए। ये गीबत ही होती है, ऐसा नहीं है कि इस गीबत में पर लग जाएंगे। आप उनकी माँ बहनों की बुराई करें या फिर उसकी भाभियों की, भाई भतीजियों की, अड़ोसियों पड़ोसियों, चची खाला, सबकी आप बुराई कीजिए और सबसे मुतनफ़िर कर दीजिए सबको। और उसके बाद में आप समझिए कि हम जीत गए हैं। तो ये जीत नहीं होती है, ये हार होती है। उस दिन ज़िंदगी की हार की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी को हार की शुरुआत न बनाइए कि वो हार जाइए आप। अगर वैसे ना हारेंगे तो वैसे हार जाएंगी, वैसे हार जाएंगी। बहुत तरीक़े होते हैं उसके हार जाने की, वो हार जाती हैं वो लड़कियां, क्योंकि आज आप लड़की हैं और कल किसी की बीवी हैं, बहू हैं, परसों किसी की माँ बनेंगी, और फिर नर्सों वक्त आएगा, आपका भी बेटा बड़ा होगा और आपकी भी बहू आएगी। तब तो ज़माना और ज़्यादा उचक चुका होगा, बहुत आगे निकल चुका होगा। तो आप ऐसा ना कीजिए। आप ऐसा करेंगी तो आपके भी आगे आएगा, आपके बच्चे आपके आगे आएंगे। अपने आप बूढ़े सास ससुर की हमेशा खिदमत कीजिए। घर आने वाले हर मेहमान का, ये नहीं कि आप अपने मायके वालों का, आप अपने ससुराल वालों का भी उतना ही ख्याल रखिए। दोनों रिश्तों का बराबर से ख्याल रखिए। बल्कि मायके वालों का तो आप बग़ैर सास ससुर की इजाज़त के, बग़ैर शौहर की इजाज़त के घर से एक कप चाय भी ना बना के दीजिए। देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी अगर ऐसा मेरे कहने के अमल के हिसाब से आप अगर चलेंगे। और ये बैटरी लो की टुन 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 बता दिया है ना, घंटी बज गई है। तो अगर आप ऐसा करेंगी, और जो है गीबत ही होती है, वो किसी की जाए गीबत ना, तो और गीबत की माफ़ी वही देता है जो अल्लाह ताला नहीं माफ़ करता है।
तो इसलिए बच्चियों बेटियों मैं आपसे कहती हूँ कि एक अच्छी सी लाइफ गुजारने के लिए आप इन बातों को फॉलो कीजिएगा। हमने इनको 1 2 3 5 6 4 5 6 के हिसाब से आपको टिप्स नहीं बताया है, लेकिन आप कंटिन्यू मेरी पूरी की पूरी वीडियो देख डालिए। आपको हर बात के अंदर एक सच्चाई और एक खूबसूरत रिश्ते की सच्चाई छुपी हुई आपको मिलेगी इन बातों के अंदर। अगर आप ऐसे चल गई, ऐसे किया, तो सोच लीजिए। और वो लोग भी जो देख रही हैं, जो काफ़ी दिन की शादीशुदा हो चुकी हैं, जिनकी शादियों के 4-5 साल हो चुके हैं और जिनसे ये गलतियाँ सरज़द हो चुकी हैं, तो वो भी चाहें तो अब भी संभल करके अपने रिश्तों को मुट्ठी में ले लें, अड़ोस पड़ोस को भी ले लें, उनका भी ख्याल रखें और अपने रिश्तों का भी ख्याल रखें। ठीक है। अल्लाह ताला सबका निगहबान हो और सबका हाफिज़ हो और सबकी एक खूबसूरत और कामयाब ज़िंदगी गुज़रे। मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी दुआएं आप सभी बेटियों को जिनकी शादियां होने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सबको कामयाब